ये कहानी है एक ऐसे मजबूर बाप की जिसकी इकलौती बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो शख्स जिसने अपनी तकदीर को खुद कब्र की दहलीज पर ला खड़ा किया। जब इंसान की मजबूरी लालच से जा मिले और जिन्नात की कैदशुदा ताकत जाग उठे तो मिट्टी भी खून उगलने लगती है। देखिए कब्र का जिन्न, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को भी थमा देगी और रूह को झंझोड़ कर रख देगी। एक तरफ बेटी की सांसें थीं, दूसरी तरफ एक खौफनाक सौदा। अब फैसला सिर्फ एक जान का नहीं बल्कि एक रूह का है। क्या वो बाप जिंदगी जीतेगा या कब्र उसकी आखिरी पनाह बन जाएगी? रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। गहरे सुनाटे में दूर कहीं परिंदों की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। कब्रिस्तान के उस सुनसान कोने में जहां सालों से कोई फातिहा पढ़ने नहीं आया, एक पुरानी कब्र खामोशी में जैसे ससक रही थी। कब्र पर उगने वाली झाड़ियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी भूखे दरिंदे की जबान हो जो राहगीरों को निगलने की तलब रखती हो। एक चांद की एक ठंडी हवा आई और कब्र का पत्थर हलसा गया। ऐसा लगा जैसे कब्र के नीचे कोई सांस ले रहा हो। मिट्टी नम थी, जैसे उसके अंदर अभी भी कोई पुरानी रूह छुपी हुई हो। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाए, मगर एक गरीब बाप जिसने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए हर दरवाजा खटखटाया मगर कहीं से कोई मदद न मिली। लोगों ने कहा कि अगर कोई खजाना मिल सकता है तो सिर्फ हमारे पास है। उस पुरानी कब्र में फैजान का दिल कांप उठा, मगर बेटी की तड़पती सांसों और बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया। वो एक पुराना दिया और अपने वालिद की दी हुई छोटी सी कुरान लेकर निकल पड़ा। रात के दूसरे पहर जब आसमान पर काले बादल थे और हल्की सी बजली जमीन को सहमा रही थी, फैजान कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसके कदम मिट्टी में घिसते जा रहे थे, लेकिन उसके इरादे में वो मजबूरी थी जो किसी भी डर को शिकस्त दे सकती थी। उसने कांपते हाथों से कब्र की घास हटाई। उसकी अंगलियों पर गीली हुई थी, मिट्टी लग गई। जैसे ही उसने कब्र का पत्थर हटाने की कोशिश की, एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म में उतर गई। दिए की लो अचानक तेज होकर हिलने लगी, जैसे कुछ होने वाला हो। या अल्लाह खैर, फैजान की जबान से निकला। तभी कब्र के अंदर से कोई सिसकी गूंजी, एक ऐसी सिसकी जिसमें सदियों की घटन और बेकरारी थी। फैजान के हाथ से दिया गर पड़ा। उसने नीचे झांका तो देखा कि कब्र के अंदर मिट्टी में कुछ हिल रहा था। आंखें चमकती हुई लाल आंखें। फैजान की सांस उटक गई। उसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी और अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, ऐसी गर्ज जैसे किसी ने सीने के अंदर से चीख मारी हो। फैजान घबरा गया, मगर उसके पांव जम चुके थे। वो न भाग सका न चीख सका। कब्र के अंदर से वो जिन अपनी शक्ल बदलता हुआ इंसान और जानवर के बीच की कोई हैवानियत बनकर उभर रहा था। इसकी चमड़ी स्याह थी और हाथ लंबे नाखूनों जैसे, जिनसे वो मिट्टी को चीर कर बाहर निकल रहा था। उसके चारों तरफ से ठंडी हुआ और किसी बदबूदार सांस का दबाव, जैसे मौत उसके कानों में फूंक रही हो। फिर वो जिन धीरे धीरे बोला, मैंने 100 बरस से इंतजार किया है कि कोई मेरी मदद करे। फैजान की आंखें फैल गईं। जिन की आवाज अंगारों पर घुसी हुई महसूस हो रही थी। मेरी रूह कैद है, मेरा नाम नाइल है, मुझे आजाद कर, तेरी मदद करूंगा। फैजान के दिल में लालच जागा। अगर ये जिन वाकई मदद कर दे तो उसकी बीमार बेटी बच सकती है। मगर फैजान को मालूम नहीं था कि इस जिन के साथ कोई भी सौदा दरअसल मौत से है, सौदा है। और यही से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक दास्तान। फैजान की आंखों में वो चमकती हुई लाल आंखें अब तक गूंज रही थीं। उसके जिस्म में लर्जिश थी, मगर इस जिन नाइल की आवाज में ऐसा असर था कि उसके पांव पीछे हटने की हिम्मत न कर सके। कब्र से आधा बाहर निकला वो जिन अपनी स्याह चमड़ी और धंधलाए चेहरे के साथ किसी इंसानी साए और दरंदे के मलाप जैसा लग रहा था। उसके सांसों से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सुड़ी हुई मिट्टी हो। फैजान का दिल मुतला गया और उसे उल्टी आने लगी, मगर हालत ऐसी थी कि भागना मुमकिन नहीं था। नाइल ने अपनी भयानक अंगलियां मिट्टी में गाड़ते हुए कहा, सुन फैजान, मेरी रूह को कैद किया गया था एक ताबीज में। वो ताबीज इस कब्र के नीचे दफन है, उसे निकाल कर मुझे दे दे। फैजान की आंखों में लालच की एक चंगारी फिर भड़की। अगर मैं ताबीज दे दूं तो
तो मेरी मदद करेगा। जिनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आई, जैसे किसी शैतानी तस्वुर की झलक हो। तेरी बेटी की जान और तेरे घर का सुख चैन सब कुछ लौटा दूंगा। मगर उसकी आवाज अचानक बदलकर गहराई में डूब गई। मगर उसकी कीमत चकानी होगी, फैजान ने कांपती आवाज में पूछा। कौन सी कीमत? नाइल की लाल आंखें जल उठीं। एक इंसानी रूह। मेरी आजादी के बदले मुझे एक ताजा इंसानी रूह चाहिए। फैजान के जिस्म में जैसे बर्फ उतर गई। हाँ फैजान, या तो मेरी आजादी के बाद एक जान मेरी होगी, या फिर मैं तुझे भी इसी कब्र में गाड़ दूंगा। फैजान की रग रग कांप उठी। उसने सोचा, अगर ये जिन मेरा काम कर दे तो किसी अजनबी की जान लेनी पड़े तो क्या, मेरी प्यारी बेटी बच जाएगी। उसके दिल में इंसानियत और लालच की जंग छिड़ गई। नाइल ने अपने सियाह हाथ से कब्र के बिल्कुल नीचे की मिट्टी की तरफ इशारा किया। वहां जहां मेरी हड्डियां दफन हैं, उसे खोद और मुझे आजाद कर। फैजान ने कांपते हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। हर मुट्ठी मट्टी के साथ एक अजीब ठंडक उसके जिस्म में उतरती जा रही थी। कभी कोई टूटी हड्डी निकलती, तो कभी जला हुआ कपड़ा। मगर आखिर में उसे वो तावीज मिला, लोहे की जंजीरों में लपटा, सियाह हथियारों में बंद, जिस पर कोई पुरानी आयत जली हुई थी। जैसे ही फैजान ने तावीज हाथ में लिया, जिनकी चीख आसमान तक पहुंची, जिनकी आजादी की गूंज इतनी खौफनाक थी कि कब्रिस्तान की सारी कब्रें लर्ज उठें। पुराने मज़ारों की दीवारें दरारों से चीखने लगें, दरख्त झुककर कांपने लगे और परिंदे खौफ से चीखकर आसमान की तरफ उड़ गए। फैजान ने जल्दी से तावीज़ जिन के हवाले किया। जिन ने उसे झपट कर पकड़ा और एक पल में उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लौट आई। फैजान, अब मेरी कैद टूट चुकी, अब तेरी मांग भी पूरी होगी। मगर याद रख, रूह का हिसाब अभी बाकी है। फैजान का दिल धड़कता रहा। उसके ज़हन में सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था, बीमार, बेजान, तड़पती हुई। क्या वो सच में ठीक हो जाएगी? क्या वाकई जिन अपना वादा निभाएगा? मगर उसे अंदाजा नहीं था कि नाइल की आज़ादी एक नए खौफ का दरवाज़ा खोल चुकी थी। कब्रिस्तान की मिट्टी में अब भी कोई सिसकियां थीं, जिनकी आवाज कह रही थी, एक और रूह चाहिए। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली रोशनी जब दीवारों पर पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे ये जगह अब भी सदियों की सर्दी में लपटी हुई हो। फैजान पूरी रात जागता रहा। उसके जहन में जिन नाइल की आवाज गूंजती रही, एक रूह, एक ताजा रूह। यही आवाज उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। वो कांपता हुआ अपने घर पहुंचा, तो उसकी बीवी कोने में गम से टूट चुकी थी और बेहोशी के आलम में पड़ी थी। बेटी माहीन चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसकी सांसें कभी रुकती, कभी चलती थीं, जैसे कोई उन देखे बोझ ने उसे जकड़ रखा हो। फैजान ने उसके माथे पर हाथ रखा तो सर्दी से कांप गया। या अल्लाह, उसे शफा अता कर। उसने रंधी हुई आवाज में दुआ की। तभी कमरे के कोने में पड़ा दिया, जो कभी बुझा नहीं था, अचानक भभक कर जल उठा। फैजान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिए की लो में नाइल की सूरत उभर आई। आग के बीच से वही स्याह चेहरा, वही आग जैसी आंखें और वही भयानक मुस्कुराहट। फैजान, मैंने कहा था ना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन फैजान ने हिम्मत जुटाकर कहा, रूह कहाँ से लाऊं? कौन सा कसूरवार इंसान दूं तुझे? नाइल की आवाज धुएं में से निकली। कसूरवार या बेगुनाह, मुझे फर्क नहीं। बस एक ताजा रूह चाहिए, आज की रात पूरी होने से पहले। फैजान के जिस्म में जैसे किसी ने आग भर दी। क्या मैं किसी मासूम की जान ले लूं, किसी बेगुनाह को मार डालूं? लेकिन अगर ऐसा ना किया तो माहीन का क्या होगा? फैजान रो पड़ा। उसकी प्यारी माहीन का चेहरा, उसकी मासूम मुस्कुराहट, उसकी मोहब्बत, सब आंखों में घूम गया। नाइल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देख, माहीन की सांसें अब भी कमजोर हैं। अगर आज रात तूने मुझे रूह न दी, तो मैं तेरी माहीन की रूह ले जाऊंगा। फैजान की चीख अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। उसने माहीन की तरफ देखा। उसकी हल्की सी सांस चल रही थी, मानो कांच के गिलास पर एक बूंद हो जो कभी भी टूट कर गिर सकती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फैजान ने जल्दी से दिए कि ढान अप दी, ताकि कोई नाइल की मौजूदगी न देख सके। बाहर उसका पुराना दोस्त नदीम खड़ा था। नदीम, सीधा सादा, गरीब, नेक दिल इंसान। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इरे भाई फैजान,
سنا ماہین کی طبیعت خراب ہے، کچھ مدد چاہیے تو بتا۔ فیضان کا دل ایک پل کو کانپ گیا۔ ندیم: کیوں نہ، وہی روح۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کا ضمیر چیخ پڑا: نہیں، یہ تیرا دوست ہے، تیرا بھائی جیسا، تو اسے نہیں مار سکتا۔ مگر نائل کی آواز پھر گونجی: فیضان، دیر نہ کر، ایک روح۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ندیم نے کندھے پر ہاتھ رکھا: کیا ہوا بھائی، ایسے گھبرایا کیوں ہے؟ فیضان اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا سانسیں پھر ڈوب رہی تھیں۔ اگر آج رات تک اس نے کوئی حل نہ نکالا تو ماہین کی روح نائل کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس نے ندیم کو اندر بلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ اتر آیا تھا، انسان اور حیوان کے بیچ کی لڑائی کا سایہ۔ ندیم نے ماہین کی حالت دیکھی اور کہا: بھائی، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ مگر فیضان کے ذہن میں اب صرف ایک گونج تھی، ایک روح۔ کیا وہ ندیم کو دھوکہ دے گا، یا کوئی اور تلاش کرے گا، یا پھر خود موت کو گلے لگائے گا؟ ندیم گھر میں داخل ہوا تو فیضان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی دیکھ کر رک گیا۔ اس نے ماہین کی حالت دیکھی: پیلاپن، بجھتی سانسیں، جیسے موت کا سایہ اس کی رگوں میں اتر رہا ہو۔ ندیم نے بے تحاشا دعا پڑھی: یا رحمان، یا رحیم، بس شفا دے۔ مگر فیضان کی نگاہیں اندر جا کر مٹی میں سے اٹھائے ہوئے اسی تعویذ پر جمی تھی جسے جن نے واپس مانگا تھا۔ اس تعویذ میں سے عجیب سی سرد لہریں نکل رہی تھیں، مانو موت کی دعوت دے رہی ہوں۔ اس نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور دل میں اللہ کا نام لیا: یا اللہ، مجھے راستہ دکھا۔ مگر تبھی اس کے پیچھے ایک سایہ لہرایا: نائل۔ وہی آگ جیسی آنکھیں، وہی سیاہ صورت۔ کندھے پر جھک کر پکارا: وقت ختم ہو رہا ہے فیضان۔ فیضان نے کانپ کر کہا: میں ندیم کو نہیں مار سکتا۔ نائل کی آواز گرجی: پھر اپنی بیٹی کو مرتا دیکھ۔ فیضان کی روح تڑپ اٹھی۔ اس نے ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، سانسیں اور ہلکی پڑتی جا رہی تھیں۔ اس نے ندیم کو دیکھا جو مسکرا کر کہہ رہا تھا: بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ فیضان کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کا ضمیر چیخ اٹھا: نہیں، میں بے گناہ کو نہیں مار سکتا۔ اس نے نائل کی طرف پلٹ کر کہا: میں تیری شرط پوری نہیں کروں گا، چاہے جو ہو جائے۔ نائل کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے فیضان کے گرد گھیرا بنا لیا۔ سیاہ دھواں، بدبودار سانس اور اس کی پھفکارتی آواز: اچھا، تو پھر تیری بیٹی کی روح میری۔ فیضان نے کانپتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کیں، مگر نائل کی طاقت اور بڑھ گئی۔ کمرے کی دیواریں کانپنے لگیں، دیے کی لو بجھ گئی اور ماہین کی سانس ٹوٹنے کو آئی۔ فیضان نے چیخ کر کہا: یا اللہ، رحم! اور اسی وقت ندیم نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے لبوں سے نکلی اذان کی صدا نے سارے کمرے کو روشنی سے بھر دیا۔ نائل ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا۔ اس کی چیخ نے دیواروں کو ہلا دیا: نہیں، اذان نہیں! اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں گھلنے لگا۔ ماہین نے ہولے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے موت ہار گئی ہو۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ندیم کو گلے لگا لیا: بھائی، تو نے میری بیٹی کو بچا لیا۔ مگر نائل پوری طرح گیا نہیں تھا۔ اس کے سائے ابھی کمرے کے کونے میں منڈلا رہے تھے۔ اس نے بجتی آواز میں کہا: میں لوٹ کر آؤں گا فیضان، لوٹ کر۔ فیضان اور ندیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نائل کا سایہ کمرے کے کونے میں ہل رہا تھا۔ اس کی آگ جیسی آنکھیں ابھی بھی جل رہی تھیں۔ فیضان اور ندیم نے مل کر اس پر قرآنی آیات پڑھنی شروع کی۔ ان کے لبوں سے نکلتے الفاظ نائل کے جسم کو جھلساتے جا رہے تھے۔ نائل کی چیخیں دیواروں کو ہلا رہی تھیں: تم مجھے مٹا نہیں سکتے، میں صدیوں سے زندہ ہوں۔ مگر فیضان کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے دل میں کہا: یا اللہ، جو ظالم ہے اسے مٹا دے۔ ندیم نے پانی پر دم کیا اور نائل پر چھڑکا۔ سرد ہوا ایک دم گرم ہو گئی، جیسے انگاروں سے بھری ہو۔ نائل کی صورت بھیانک درد میں تڑپ کر جلنے لگی۔ اس کا سیاہ جسم دھوئیں میں بدلتا چلا گیا۔ وہ چیخ رہا تھا: مجھے ایک روح دے دو، ایک روح۔ مگر فیضان نے اسے جھٹک کر کہا: حرام روح کا سودا میرے بس کا نہیں۔ نائل کی آگ جیسی آنکھیں بجھنے لگیں۔ اس کا وجود مٹی میں کھل کر پھر قبر کی تہ میں سما گیا۔ سارے گھر میں جیسے کسی نے صدیوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ ماہین کی سانسیں
अब ठीक चलने लगी थी। उसने होले से आंखें खोलें और अपने बाबा को पुकारा। नदीम ने फैजान के कंधे पर हाथ रखा। भाई, जब तक इंसान का दिल सच्चा है, कोई जिन्न उसे हरा नहीं सकता। फैजान ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे गमराही से बचा लिया। माहीन ठीक ठाक खड़ी हो गई। फैजान ने उसे सीने से लगाया और बहुत रविया और कहा कि जा, अपनी अम्मी को आवाज दे। वो 2 दिन से आपकी आवाज की मंतजर है। जैसे ही माहीन ने अपनी अम्मी को देखा और उसे पुकारा तो उनके जान में जान आ गई। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और खूब रोई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फैजान ने अपनी बीवी और बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू की। उसका दिल साफ था, उसलिए खुदा ने उसे बचा लिया। नदीम जैसा दोस्त, जिसने उस मुश्किल घड़ी में साथ दिया, वो उसकी दुआओं में हमेशा जिंदा रहा। जिन्हों की ताकत धवां है, मगर ईमान की ताकत आग है, जो हर धुएं को जलाकर राख कर देती है।